वो कथा मुझे पहले करनी चाहिए थी। कहते हैं कि रस की कथा के बाद सैद्धांतिक कथा अच्छी नहीं लगती। जैसे दूध पिला करके और फिर कोई पानी पिलावे तो लगता है ये क्या कर रहे हैं, उटपटांग काम कर रहे हैं। तो लेकिन सुन लीजिए, बड़े काम की चीज़ है। इसको अपने हृदय संपूर्ण में बंद कर लीजिए और फिर एक नई कथा सुन लीजिए। जुगल सरकार की, वृंदावन की है, बहुत काम की है। मैंने हम लोग के बहुत काम, विशेष काम की है। राधा रानी की, जुगल सरकार की। मैंने कैसे एक साधक, आप ही में से कोई, प्रिया प्रीतम की केली की भावना करके प्रिया प्रीतम के नित्य परिकर में पहुंच सकता है, ये ऐसी बात है। एक सामान्य मानव गुरु की शरणागति लेकर के और बताए हुए मार्ग को अनुसरण करके और वो दुर्लभ पद को प्राप्त करता है। मैंने जैसे एक पंक्ति आप लोगों को याद होगी कि नौ कुंज द्वार पे ललिता ललित बजाई बीना, पौढ़े सुनत श्याम श्री श्यामा दंपति परम प्रवीण प्रवीणा। तो पौढ़े हुए श्यामा श्याम, उनकी जो है वो बीणा की ध्वनि, उसे जो रागनी उत्पन्न हो रही है, वो सुन करके बड़े अंगड़ाई ले रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और ललिता जो बीणा बजा रही हैं, प्रिया प्रीतम को जगाने से पहले जो गाते हैं ना, मधुर मधुर सुरसाज। तो एक माने अनुरागी प्रेमी प्रिया प्रीतम की, रसिक की एक छोटा सा, वैसे संतों का चरित्र तो बहुत अपार होता है। होता जानते हैं क्या है कि संत महात्मा कोई अपने आश्रित जन को या श्रद्धालु को कोई अपनी ज़िंदगी एक दो घटना बता देते हैं, तो वही उनके लिए बहुत एक सुंदर रास्ते का पत्थर बन जाता है, मैंने माइलस्टोन बन जाता है। उस पद चिन्ह को अनुसरण करते हुए वो भी उसी गति को प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको दो ही अनुभव हुआ था, उनको तो 200 हुए होंगे, 2000 हुए होंगे, लेकिन एक दो बातें संत समाज में, भक्त समाज में वो फैल गई, जिससे कहते अरे भाई उनको ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसी कृपा हुई थी, ऐसे उन पे प्रियालाल ने अनुग्रह किया था। तो एक संत हुए, उनका नाम था, कहते हैं ना, जैसा नाम वैसा गुण। ये भी एक जो अर्वाचीन संप्रदाय है, सखी संप्रदाय है, जिसका हम लोग स्मरण किए थे कि सखी भाव राधा भजे सो पावे निज धाम, टहल लहे सामीपता रीझे श्री घन श्याम, प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यह उपाव। तो वो संत श्री सुख संप्रदाय के बड़े उच्च कोटि के महानुभाव हुए। चरित्र सुनिए तब पता लगेगा, सुने भी होंगे हो सकता है। तो उनका जन्म हुआ था वृंदावन से बाहर और एक वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिताजी बड़े धनी मानी थे, बहुत उनकी जो है, उनका मतलब उनके रोजगार का बड़ा विस्तार था। तो कृपा से एक उनको संतान प्राप्त हुई। उस खुशी में बहुत वो फूले नहीं समाते थे, तो खुश होकर के उसका, उस बच्चे का नाम रखा उन्होंने परमानंद। मैंने हमारे घर में संतान अब तक नहीं हो रही थी, अब एक संतान हुई है, मैंने परमानंद छा गया, आनंद छा गया। तो जैसी खुशी हुई थी वैसे ही उस बच्चे का नाम रखा परमानंद। और उनके मन में था कि जैसी हमारी हस्ती है, इस बच्चे को ही बहुत मैं विशाल भारी रोजगारी बनाऊंगा, व्यापारी बनाऊंगा। ये मैंने बेटे को अपने से भी ज़्यादा जानकार बनाऊंगा और व्यापार के दाव पेच को जानेगा और ज़्यादा उन्नति करेगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। एक ही बेटा था, जब ही बच्चा थोड़ा 8-10 साल का हुआ तो वो मंदिर में जाने लगा, कीर्तन करता था, जप करता था, साधुओं की संगति उसको बहुत प्यारी लगती थी। फिर धीरे धीरे पिताजी ने देखा कि भाई लड़का तो बिगड़ रहा है, इसको मैं क्या सोचा था और ये तो गलत मार्ग पे जा रहा है। तो संजोग से उसी क्षेत्र में एक श्री चरणदास जी महाराज जी के एक कृपा पात्र महात्मा थे, बड़े सुलझे हुए महात्मा और सिद्ध महात्मा थे। उनका नाम था आत्माराम जी। उस क्षेत्र में आया करते थे। तो मान लो कभी 2 महीने पे, कभी 6 महीने पे, कभी साल भर पे, कभी 3 महीने पे आते थे। तो बड़ा उस इलाके में
चहल पहल मच जाता था, बहुत आनंद मचता था। तो उन महात्मा जी का सत्संग करने वो बालक जरूर जाता था, जिनका नाम था परमानंद। तो उनके सत्संग को खूब सुना करते थे। तो जो वैश्य थे जिनका नाम था किशोर दास, वो तो घबराने लगे कि भाई मेरा कहीं लड़का मेरे हाथ से न निकल जाए, मैं जैसा सोचा था वैसा कुछ लक्षण दिख नहीं रहा है। और लड़का उस बच्चे को तो धीरे धीरे मानो वो भक्ति ग्रास करने लगी, भक्ति मानो अपनी साया में छुपाने लगी और उसमें मानो अपनी चद्दर डाल दी। वो धीरे धीरे उनकी भक्ति जो है फलने फूलने लगी। एक बार क्या हुआ, उन्होंने उन संत जी से प्रश्न किया कि महाराज जी आप ही की बात बताइए कि ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। उन्होंने कहा भाई इतने बड़े बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है और ये बच्चा कह रहा है कि महाराज जी ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तो थोड़ी देर महाराज जी ने उसकी तरफ देखा और विचार किया कि लड़का लगता है बड़ा गुणवान संस्कारवान है। उन्होंने कहा बच्चा इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य तो यही है श्री कृष्ण की प्राप्ति, श्री कृष्ण का दर्शन, श्री कृष्ण का प्रेम मिल जाए, श्री कृष्ण प्राप्त हो जाए, यही इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो गुरु जी कृष्ण के जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य के जीवन का लक्ष्य तो कृष्ण है, और कृष्ण के जीवन का लक्ष्य क्या है? तो उन्होंने कहा कृष्ण के जीवन का लक्ष्य है श्री राधा, राधा रानी ही उनके जीवन के लक्ष्य हैं। राधा को खवानो पिवानो दर्पण दिखानो, उनकी सेवा करने, इसी में चरण पलोटत मोहन प्यारी झुके, यही उनके लक्ष्य हैं। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण के जीवन के लक्ष्य श्री राधा हैं। अब इससे बच्चा बड़ा संतुष्ट हुआ। और जो महाप्रेमी भागवत संत हैं उन दोनों के लक्ष्य भी, जो महाप्रेमी संत हैं भक्त हैं उनके भी लक्ष्य राधा है। माने मनुष्य जीवन के लक्ष्य कृष्ण, कृष्ण के लक्ष्य राधा, तो हमारे भी जीवन के लक्ष्य क्या हो गई? श्री राधा हुई ना। तो उन्होंने ठान ली अब तो। फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी अब हमारी इच्छा है कि आप मुझे शिष्य बना लीजिए और मुझे विरक्त वेश दे दीजिए, अब मैं विरक्त होकर भजन करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने उनकी ऐसी स्थिति देखी, उनकी निष्ठा देखी और तत्क्षण गुरुदेव ने तनिक भी देर नहीं की, उनको सुंदर दीक्षा दी, मंत्र दान किया और उपासना की पद्धति बताई, विरक्त वेश देकर के अपने पास आश्रम में रख लिया। और जो वृंदावन की जो रसमय उपासना है ना उसका उपदेश दिया और वैसा भजन करवाया। वो महाराज भजन करवे लगे और कहते हैं ना भजन में दिन दूना रात चौगुना, धीरे मतलब वो वृद्धि होने लगी और सखी भाव धारण करके और प्रिया प्रीतम की मानसिक सेवा किया करते थे। क्योंकि जैसे श्री निम्बार्क संप्रदाय की स्वामी हरिदास जी महाराज की, टटिया स्थान की श्री सुख संप्रदाय की जो उपासना की जो पद्धति है वो सखी भाव की उपासना है। तो ऐसे ही उसी भाव का अनुसरण करते हुए, सिद्धांत का अनुसरण करते हुए और आश्रम में रह करके और भजन में लग गए। उनको बहुत सुंदर 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 बातें अनुभव में आने लगी। जो वृंदावन की बातें हैं वहीं देखो वृंदावन से बाहर अनुभव में आने लगी। कभी क्या देख रहे हैं कि श्रृंगार के समय कि जब श्रृंगार आदि धारण करा दिए हैं प्रिया प्रीतम को, तो सखीजन जब प्रियालाल को दर्पण दिखाते हैं उस समय लाल जी स्वयं दर्पण लेके प्रिया जी को दर्पण दिखा रहे हैं और प्रिया जो लिए कर दर्पण बदन निहारत, श्यामा जो समारत शीश की मोती, शीश फूल की जो मोती है ना तो उसको मांग में ले करके वो थोड़ी टेढ़ी हो गई है तो उसको प्रिया लाल जी दिखा रहे हैं, प्यारे उनको संभाल रहे। ऐसी सुंदर सुंदर देख देख शोभा अंग अंग की उमगे उरन अपार, विराजे नख सिख सज श्रृंगार, विराजे लय दर्पण दिखरावती सुंदरी। यहाँ सुंदरी नहीं, गौर श्यामय अभिराम विराजे, श्यामय अभिराम विराजे, गौर
श्याम अभि राम विराजे, श्याम अभिराम विराजे। सुकर मुकर निरखत नहीं त्याजे, सुकर मुकर निरखत नहीं त्याजे। नैन चकोर बिलो के बदन शशि नैन, और बिलो के बदन शशि आनंद सिंधु मगन भय ब्राजे, नंद सिंधु मगन भय भ्राजे। तो कैसी प्रिया जो के कर्णफूल की शोभा कपोलों पे हो रही है, नासा में बेसर की शोभा कैसी हो रही है, पान चर्वण करती हुई प्रिया जो की मुस्कान की शोभा कैसी अलौकिक है। तो और लाल जी कैसे दर्पण लेके दिखा रहे हैं, ये उनके हृदय में। और इसी उनके सुंदर पद हैं, समय कम है इसलिए पदों का जिक्र नहीं करेंगे, बहुत सुंदर पद। तो मैंने उनके हृदय में, अब उनका हृदय वृंदावन बन गया। चिंतवन की ऐसी कृपा हुई, गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि बहुत भजन में बढ़वार हुआ। और मानो प्रियाव्रतम की वो केली परिकर के एक सदस्य बन गए, सखी स्वरूप। यहाँ बैठते भजन में और निकुंज में सखी परिकर में पहुँच जाते, और वहाँ की जो संपदा है उनको देखते निहारते और सुख के सागर में डूब जाते। और धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी। इसी बीच में क्या हुआ कि गुरुदेव पधार गए। गुरुदेव पधारे तो बड़ा दुख हुआ। फिर संस्कार आदि गुरुदेव का उन्होंने किया, और वहाँ के जो गणमान्य जो भक्तगण थे और आश्रम की जिम्मेदारी इनको दे दी कि भाई आप ही अब इस आश्रम की सेवा और परिपाटी को संभालिए। उन्होंने 2-4 दिन, 10 दिन, महीना, 6 महीना देखा, उनको मतलब भार सा लगा, तो अपने किसी गुरु भाई को वहाँ विराजमान कर दिया। और उसी आश्रम में एक गुफा बना करके, और उसमें प्रातःकाल बैठ जाते थे और पूरी सेवा करके तब निकलते थे। बहुत काल तक वहाँ भजन किया। तो एक बार उनके जी को जब कहते हैं फूल खिलता है तो सुगंधी फैलती है ना, चारों तरफ फैलती है, तो वहाँ भंवरे भी आते हैं। तो जैसे जैसे उनकी जो भक्ति रूप जो लता लहलाती ढहढाई महमाई, इसमें जो सुंदर सुंदर सुमनस लगे, तो बड़े बड़े जो धनी मानी राजा महाराजा भक्तगण उससे लुभा करके आने लगे। एक वहीं के राजा थे सवाई प्रताप सिंह जी, उस समय की बात है, आज से 250 वर्ष पहले की बात हुई कम से कम। तो उन्हें बड़ी श्रद्धा रखते थे। तो उन्होंने आकर कहा कि महाराज कुछ मुझ पे कृपा कीजिए, मैंने कुछ हमसे ज़मीन जायदाद कुछ ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं महाराज, इतने में ठीक है। तो उनको लगा कि भाई चलो वैराग्यवान है, महात्मा है, नहीं लेना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं है। एक बार पुनः उनके दर्शन करने के लिए गए, तो मैंने आश्रम में सुंदर पेड़ भी थे, पौधे भी थे, सुंदर सुरम्य स्थली थी। तो वहीं गुफा बना के, जिस क्षेत्र में गुफा बना के रहते थे, तो दर्शन करने गए। उस समय वो भजन में बैठे हुए थे। स्वाभाविक ऐसा हुआ कि राजा साहब जब वहाँ बैठे जा कर के कि महाराज जी निकलेंगे तो दर्शन करेंगे, तो कुछ देर प्रतीक्षा करने लगे। तो वहाँ राजा साहब की मानो समाधि सी लग गई, ऐसी जैसे कि मानो दिव्य कोई सुगंधी फैल रही हो, ऐसी सुगंधी, ऐसा नीरव स्थान, ऐसा सुंदर दृश्य, ऐसी झांकी, आंख बंद हुआ और आनंद लूटने लगे। और दिव्य जैसे लगता है कि कोई सुगंधी का दिव्य सैलाब उमड़ रहा है, जो इस लोक की सुगंधी नहीं है। नासिका आनंद मग्न, नेत्र आनंद मग्न, मन आनंद मग्न, बुद्धि आनंद, सभी जो है एकदम आनंद लूट रहे हैं। उस समय के बाद महाराज जी निकले, तो उस अनुभव को उन्होंने बताया नहीं। फिर मन ही मन उन्होंने सोचा कि जिस महात्मा को ऐसा दिव्य अनुभव हो रहा होगा, मुझे तो उनकी चूर्ण प्राप्त हुई है, थोड़ा कर्ण पर प्राप्त हुआ है,
जिनको श्री कृष्ण की प्रिया जो कि यहाँ के लता वृक्षों की सुगंधी जिनकी नासिका को मिलती होगी, जो प्रिया जी के चरण कमल की गंध को सूंघते होंगे, उनकी वेणी की गंध को सूंघते होंगे, वो भला हमारी क्या जमीन लेंगे। बहुत खुश हुए, दर्शन किए और आशीर्वाद लिए, फिर चले गए। ऐसी एक और बहुत विचित्र घटना उनके जीवन में घटी कि जैसे बड़े बड़े उस समय सरदार हुआ करते थे, जो फौज पैटर्न को संभाला करते थे, उसमें अधिकारी हुआ करते थे। तो वो महाराज जी में बहुत बढ़िया, बहुत उनमें श्रद्धा रखते थे। तो कभी कभी अपने घर पे उनको बुलाया करते थे। तो उन्हीं के कोई प्रेमी ठाकुर थे, उन्होंने कहा कि भाई महाराज जी को एक दिन मेरे यहाँ भी बुलवाओ ना भैया, तुम कहो तो कहीं हमें दर्शन दे सकते हैं, मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा। तो महाराज जी ने उनकी बात मान ली। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे नियम होने के बाद मैं आपके यहाँ चलूँगा। उनके यहाँ गए तो हुआ ऐसे कि सुंदर वहाँ उनका कुछ प्रवचन हुआ कि महाराज जी कुछ आप हम लोग को उपदेश करिए। तो महाराज जी ने जो उचित समझा, देश काल परिस्थिति को देख करके उन्होंने कुछ उन लोगों को उपदेश किया। और उसके बाद वहाँ थोड़ा कीर्तन शुरू हो गया और नृत्य गान, यानी भक्त लोग कीर्तन और नृत्य करने लगे। उसी में क्या हुआ, कुछ राजा उस ठाकुर के कोई पारिवारिक जन थे, एकाएक बीमार पड़ गए। इधर कीर्तन हो रहा है और भक्त लोग उन्मत्त होकर नाच रहे हैं, और बगल के जो कमरे में, चूँकि उनके घर में हुआ था तो उनके कोई सगे संबंधी थे, एकाएक उनका जो, जैसे किसी को मान लो एकाएक श्वास उखड़ जाए या किसी को भयंकर कोई बीमारी हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो क्षण भर में कैसी दशा हो जाती है। तो उनकी दशा ऐसी होगी जैसे मान लो कि मरणासन, हाहाकार सा मच गया। और इधर कीर्तन भी हो रहा है। तो किसी ने आके महाराज जी के कान में कही कि महाराज जी ऐसी ऐसी स्थिति है। उन्होंने कही चिंता मत करो भाई, मंगलम मंगलानाम, जहाँ मंगलों को मंगल करने वाले, पवित्रों को पवित्र करने वाले, जहाँ भगवान नाम का कीर्तन हो रहा है ना, वहाँ कोई अमंगल नहीं होगा, चिंता मत करो। कुछ ही देर में उनकी हालत, महाराज जी की प्रेरणा मान लो, महाराज जी की कृपा मान लो, कुछ ही देर में वो जो मरने वाला व्यक्ति धीरे धीरे 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटा में बिल्कुल चंगा हो गया। और यहाँ तक कि उस बिस्तर से उठ गया और कीर्तन में आकर के ताल दे के नाचने लगा। और कीर्तन करते करते जैसे पहले था उससे और बढ़िया हो गया। ये क्या कहेंगे, हरिनाम का प्रभाव है, महापुरुषों का प्रभाव है। तो लोग बड़ी अचंभे में पड़ गए कि देखो अभी कैसा हाहाकार मच गया था, और अभी कुछ ही देर में संत का प्रभाव देखो, भजनानंदी महात्मा का प्रभाव देखो, ठाकुर जी की प्रेरणा देखो कि क्षण भर में कैसी दीन दशा सब बदल गई। फिर समय आया तो महाराज जी प्रिया प्रीतम की लीला का गान करते हुए, एक बहुत बढ़िया उनका पद भी है, जो हो कृपा बिहारिन की तो वृंदावन रस चाखे। जो हो कृपा बिहारिन की तो, माने श्यामा जो की कृपा हो तभी वृंदावन के रस को कोई चख सकता है, आस्वादन कर सकता है। जो हो कृपा बिहारिन जी की तो वृंदावन रस चाखे। जमुना तट बंसी बट बस कर राधा गोविंद भाखे। फिरत रहे बन बीथिन कुंजन, कुंज बिहारी निहारे। लक्षदास ते अति बड़ भागी, जो ऐसो व्रतधारी। लक्षदास सो ऐसो बड़ भागी, जो ऐसो व्रतधारी। कुंज बिहारी निहारे। और लक्षदास जी महाराज कह रहे हैं कि बड़ा बड़भागी होगा जिन्होंने ऐसा व्रत धारण किया हुआ होगा कि राधा कृष्ण जाप कर रहा है, वृंदावन वास कर रहा है, और उनकी कुंज बीथियों की शोभा निहार रहा है, और श्यामा श्याम का दर्शन कर रहा है, लाड लड़ा रहा है। जब उनका समय आया तो उन्होंने प्रिया प्रीतम की केली दर्शन करते हुए, उनकी शोभा दर्शन करते हुए शरीर को छोड़ दिया और श्रीधाम वृंदावन की सखी प्रकर में आकर के मिल गए। अब ऐसा हुआ कि शरीर उनका बाहर छोटा था, कहीं राजस्थान क्षेत्र में।
तो उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था श्री गुरु शरण जी महाराज। वो गुरुदेव में बहुत भाव रखते थे, गुरुदेव की मतलब दत्त चित्त से सेवा किया करते थे। तो उनके मन में आया कि हमारे गुरुदेव ने शरीर तो बाहर छोड़ा है, लेकिन इनकी जो फूल होती है ना, उसको चलो वृंदावन में जमुना जी में प्रवाहित कर देता हूँ। तो बड़ी निष्ठा से फूल लेकर के आए जमुना जी में प्रवाहित करने के लिए। आज से 200 वर्ष पहले की बात होगी। तो क्या देख रहे हैं जी, भी जमुना किनारे आए तो देख रहे हैं कि उनके गुरुदेव वहीं जमुना किनारे बैठ करके प्रिया प्रीतम का चिंतन, मैंने आंखें बंद हैं और गुरुदेव जमुना की तरफ मुख करके, और ये समाधि सी लगी हुई है, आंखें बंद हैं, रीढ़ की जो मैंने जैसे पद्मासन लगाते हैं ना, ऐसे पद्मासन लगाए हुए और चिंतन परायण है। सामने जमुना जी लहराती हुई प्रवाहित हो रही हैं। गुरुदेव को जेम ही देखा कि भाई यहाँ तो मैं फूल प्रवाहित करने आया और गुरुदेव ने वहाँ शरीर छोड़ दिया और यहाँ तो बैठ के भजन कर रहे हैं। तो जो ही पास में आके चरणों को स्पर्श करके और प्रणाम करने के लिए झुके, प्रणाम किया, तब तक गुरुदेव अंतर्ध्यान हो और भारी भारी विरह उनको छाया और लगे रोवे, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से फूल प्रवाहित किए, जमुना जी से निवेदन करी कि हे जमुना जी, एक तो आपने दर्शन कराया गुरुदेव का, फिर कैसे आपने गुरुदेव को अपने में समेट लिया, हे वृंदावन धाम पुनः मुझे दर्शन कराओ। फिर कुछ दिन व्यतीत हुआ, चले आए और फिर उन्होंने जब भजन आदि करके सोए तो उनको गुरुदेव ने उनको दर्शन दिया, सपने में दर्शन दिया। गुरुदेव को देख करके बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने पूछा, गुरुदेव कैसे हैं? उन्होंने कहा, अरे बहुत बढ़िया हूँ। अब तुम्हें पता है मैं अब प्रिया जी की सेवा में आ गया हूँ, अब मैं प्रिया जी की सेवा में रहता हूँ। क्या सेवा करते हैं गुरुदेव आप? तो उन्होंने कहा कि मैं प्रिया प्रीतम जब रात्रि में शयन कराती हैं सखी वृंद, तो प्रिया प्रीतम जब शयन कराते हैं, शयन हो जाते हैं, उसके बाद जब निशांत बेला में सखी जगाने आती हैं ना, उस समय हमारी सेवा है, प्रिया प्रीतम को मैं शहनाई बजा करके जगाता हूँ। मैं प्रिया प्रीतम की शहनाई बजाने की हमारी सेवा है और सुंदर शहनाई बजाऊं और प्रिया प्रीतम की मधुर, जो देखिए शहनाई की आवाज़ बहुत पैनी होती है, सुरीली होती है, और डपताल बेन बाजे मृदंग शहनाई महुवर मिल उपंग। तो प्रिया प्रीतम की सेवा प्राप्त किए और शहनाई बजा के सेवा करते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, वृंदावन धाम की, श्री लक्ष्यदास जी महाराज की, लक्ष्य प्राप्त कर लिए। बताओ, जुगल सरकार की, लाडली लाल की। जय जय श्री राधे राधा 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 श्री राधा 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 राधा। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की,